11 वेस्ट डिस्पोजल। यहाँ पर पेज नंबर 150 का एक्सप्लेनेशन आपके लिए। इस पेज की शुरुआत में ही वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें बताया जाता है कि कैसे कचरे को सँभालना चाहिए, उसके स्रोत जहाँ से वो बनता है, उससे लेकर अंतिम निपटान डिस्पोजल तक। ज़्यादातर घरों, दुकानों, व्यवसायों से निकलने वाला कचरा लैंडफ़िल कचरा ढेर वाले स्थान में जाता है। फिर एक रिपोर्ट आती है जहाँ पर ये बताया जाता है कि दिल्ली से गाज़ीपुर जाते वक़्त किस तरीके का सिनेरियो वहाँ पर है। गाज़ीपुर लैंडफ़िल का सीन वहाँ पर दिखाया जाता है कि जब आप गाज़ीपुर लैंडफ़िल के पास पहुँचते हैं, तो सबसे पहले शिकारी पंछियों बर्ड्स ऑफ प्रे का चक्कर लगाना वहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर दिखाई देता है, फिर तेज़ बदबूदार गंध महसूस होती है, जिस किताब में असॉल्टेड बाय इट्स स्टेंच कहा गया है। कचरा कचरा सड़ने पर वहाँ पर मीथेन गैस बनती है, जो कभी-कभार आग भी पकड़ लेती है। अक्सर जो वहाँ पर कचरा निकलते हुए और वहाँ पर आग निकलते हुए दिखाई देता है, तो वही मीथेन गैस के बारे में यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। पेज नंबर 151 पे हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर 2 लड़कों का जीवन है, एक 10 साल का है और एक 12 साल का है। वो रैग पिकर्स हैं, उनका जीवन बताया जाता है कि ये बच्चे गाज़ीपुर के लैंडफ़िल में कपड़ा कचरा चुनते हैं, उसे छाँटते हैं, बेचते हैं। ये बच्चे गाज़ीपुर के जो लैंडफ़िल है वहाँ पर हैं, कचरा चुनते हैं, उसे छाँटते हैं, बेचते हैं। यही उनकी अर्निंग का एक सोर्स है। उनके पास दस्ताने, जूते, मास्क जैसी सुरक्षा की कोई चीज़ें नहीं है, इसलिए वे कटने, बीमारी या संक्रमण जैसे खतरे से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड रहते हैं। किताबों में इसे वल्नरेबल कहा गया है। इसके बावजूद इस कचरे से उन्हें कोई नफ़रत नहीं है, क्योंकि यही उन्हें कमाई करने का एक ज़रिया देता है। लैंडफ़िल की समस्या है कि लैंडफ़िल के आसपास ही बाज़ार, घर, पूजा स्थल बने होते हैं जो नियमों के खिलाफ है, क्योंकि कचरा ढेर आबादी से दूर होना चाहिए। कचरा प्रबंधन की बड़ी गलती। पुस्तक के अनुसार कचरा प्रबंधन का तरीका फ्लॉड है। यहाँ पर कचरा ढेर अक्सर आग पकड़ लेता है, क्योंकि इसमें मीथेन और प्लास्टिक जैसी ज्वलनशील चीज़ें होती हैं। विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट हैं वो बताते हैं कि कचरे को कॉम्पैक्टेड करना चाहिए, दबाया जाना चाहिए और रोज़ मिट्टी से ढकना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। कचरा प्रबंधन जो गलत कचरा प्रबंधन है, उसका जो परिणाम है, उससे हवा प्रदूषित होती है, आग लगती है, ज़मीन का जो पानी है, ग्राउंड वाटर वो भी प्रदूषित होता है। जब कचरे का जो रस है, डिजिट है, वो मिट्टी में रिसता है। ऑन अ पेज नंबर 152 सी हियर 152 पे हमें ये दिखाया जाता है कि इस पेज पर भारत में कचरा प्रबंधन में जो सुधार की ज़रूरत है, उस पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि हमें स्वीडन, श्रीलंका, भूटान के जो कचरा प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उससे सीखने की ज़रूरत है कि कैसे-कैसे उन देशों ने वेस्ट मैनेजमेंट पर काम किया है। कचरा अलग-अलग करना क्यों ज़रूरी है? यानी हमें घर में ही गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करना चाहिए। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ज़रूरी हैं। कानून और जुर्माना, पेनल्टी भी लोगों को नियम मानने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ पर एक इंसिडेंट दिखाया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान। यह भारत का सबसे बड़ा अभियान है जो लॉन्च हुआ था 2 ऑफ अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर। उसका लक्ष्य था कि 2019 तक स्वच्छ भारत का अभियान बना लिया जाएगा। इसमें देश भर के लोग, फ़िल्म अभिनेता, खिलाड़ी, सरकारी कर्मचारी, उद्योगपति सब इसमें शामिल होते हैं और लोग सड़कें साफ करते हैं, कचरा उठाते हैं, सफाई के लिए जागरूकता फैलाते हैं। इससे सैनिटेशन, स्वच्छता, स्वच्छ वातावरण की आदत लोगों में बनती है। पेज नंबर 153 पे हमें दिखाया जाता है कि स्वच्छ भारत के तकनीकी और सामाजिक प्रभाव यहाँ पर हमें बताए जाते हैं और इस प्रभाव में बताया जाता है कि तकनीकी प्रगति किस तरीके से हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन में इको फ्रेंडली शौचालय, आधुनिक कचरा प्रबंधन, बीच क्लीनिंग रोबोट, मोबाइल ऐप ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। यहाँ पर कुछ राज्यों के भी एग्ज़ाम्पल दिए जाते हैं, जैसे पुष्कर केरल का एग्ज़ाम्पल है, वहाँ के गाँव वालों ने अपने क्षेत्र का कचरा समस्या खत्म करने का निर्णय लिया, नियमित रूप से कचरा हटाया, कूड़ेदान लगाए, बायोगैस प्लांट लगाया। अब ये गाँव पूरे केरल का आदर्श बन चुका है। फिर उसके बाद हमें बात बताई जाती है चौरस की। मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ ये गाँव, नर्मदा नदी का किनारा गंदे कचरे से भरा हुआ था। गाँव वालों ने मिलकर इसे साफ किया। अब नदी का किनारा काफ़ी साफ है, पीने का पानी भी स्वच्छ है।
गाँव में स्वच्छता में बढ़ोतरी हुई है। 2018 में स्वच्छता सर्वेक्षण 19 से 90% तक पहुँच गया था। एसबी मिशन फेज़ स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2020 का जो लक्ष्य है, स्वच्छता बनाए रखना और कचरे का बेहतर प्रबंधन करना, सफाई कर्मचारियों की ज़िंदगी को सुधारना। 2021 में जो अर्बन 2.0 लॉन्च हुआ है, उसका लक्ष्य है गार्बेज फ्री सिटीज़। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। महिलाओं और बच्चों की भूमिका यहाँ पर दिखाई गई कि कई गाँवों में महिलाएँ साफ-सफाई गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। बच्चे स्कूलों की साफ-सफाई में सीखते हैं और परिवारों को भी सिखाते हैं। पेज नंबर 154 पे हमें बताया जाता है मेघालय के गाँव के बारे में। मेघालय में मावलंग लोंग भारत का सबसे साफ-सुथरा गाँव है। यहाँ के लोग सफाई को सामुदायिक ज़िम्मेदारी मानते हैं और सामुदायिक ज़िम्मेदारी मानने के साथ ही साथ कचरे को खाद, मैन्योर और उपयोगी वस्तुओं में बदल देते हैं। खुले में शौच करना बंद कर देते हैं। स्वच्छ भारत का जो मिशन है, ओपन डिफेक्शन फ्री ओडीएफ भारत बनाना है, इसके लिए 11 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं और इसका जो काम है भारत को स्वच्छ भारत मिशन की तरफ आगे ले जाना। छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कबीरधाम 1.38 लाख बच्चों ने अपने घरों में टॉयलेट बनवाने के लिए वहाँ पर अभियान चलाया। ये जिला जल्द ही ओडीएफ में घोषित हुआ। बिहार में 14,000 महिलाओं का प्रयास हुआ और 14,000 महिलाओं ने गाँव को साफ करने, टॉयलेट बनाने के लिए आंदोलन किया। राजस्थान और तमिलनाडु का एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है कि हज़ारों घरों में टॉयलेट बने, साफ-सफाई का संदेश पोस्टर और रेडियो के ज़रिए फैलाया गया। स्वच्छ भारत एक राष्ट्रीय आंदोलन है, जब लोग इसमें सक्रिय हुए, तो ये सफाई सिर्फ़ सरकारी अभियान नहीं बल्कि पूरे देश का अभियान बन गया।